तो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर ये है कि ईडी ने जो चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई थी उसमें ईडी ने कई बड़े दावे किए हैं। उन बड़े दावों में क्या क्या चीज़ें हैं वो जानने के लिए हम चलते हैं न्यूज़ रूम में। हमारे साथी गौरव जी हैं। गौरव जी, ईडी ने क्या क्या दावे किए हैं अपनी चार्जशीट में जो आज पब्लिक डोमेन में आई? देखिए, इंडिया टुडे के रिपोर्टर हैं अरविंद ओझा और श्रेया चटर्जी। उन्होंने उस चार्जशीट के कुछ जो अंदर चीज़ें हैं उस पेज जो हैं वो हासिल किए हैं और उसको देखकर पता लगता है कि कितने गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए हैं। और ईडी ने दावा किया है कि उनको सब जानकारी थी कि गोवा में पैसा लगेगा और गोवा में 45 करोड़ रुपए भेजे गए। उसमें 2-3 लोगों के नाम मैं आपको पहले याद दिलाना चाहूँगा, जिसको आखिरी तक याद रखिएगा। एक हैं विनोद चौहान, जिसको ईडी ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी हैं और उनको 45 में से करीब 25 करोड़ रुपए मिले, जो उन्होंने हवाला के ज़रिए गोवा पहुंचाए और फिर वहां पे वो आम आदमी पार्टी के प्रचार में इस्तेमाल हुए। दूसरे एक शख्स हैं चरणप्रीत सिंह, जो कि चैरियट प्रोडक्शन के लिए काम करते थे, कुछ समय के लिए काम करते हैं और आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए कुछ समय तक जुड़े थे गोवा में। उन्होंने वो पैसे रिसीव किए और वो फिर पैसे वहाँ पे प्रचार में लगाए गए और उनको आम आदमी पार्टी की तरफ से चरणप्रीत सिंह को 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में दिए भी गए हैं। तो जो दस्तावेज हैं वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। इधर हनी दिखाइएगा। जो ये देखिए, चार्जशीट में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल विनोद चौहान के करीबी हैं और ये 25 करोड़ रुपए, 25.5 करोड़ रुपए जो है दिल्ली से गोवा भेजे गए और ये अभिषेक बोयनपल्ली से मिले, जो कि साउथ ग्रुप के हैं। यानी जो के कविता और कई सारे लोग जो साउथ के बताए जा रहे हैं जिन्होंने प्लान किया था किकबैक देने के लिए 100 करोड़ रुपए, उनमें से एक हैं अभिषेक बोनापल्ली। उन्होंने 25 करोड़ रुपए दिए। और इसके बाद बताया गया जो विनोद चौहान है वो अरविंद केजरीवाल से कैसे जुड़े हैं। पहले भी कुछ दस्तावेज दिखाए गए हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं और ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए जिसमें वो एक दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और इसमें कहा गया है कि वो दिल्ली जल बोर्ड के लोगों की पोस्टिंग वगैरह मैनेज करते थे अरविंद केजरीवाल के थ्रू। तो ये बताया गया है कि जो विनोद चौहान हैं वो अरविंद केजरीवाल के करीबी थे और उनको पैसा मिला। और पैसा कैसे मिला, हनी यहाँ पे एक बार फिर से दिखाइएगा। कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो अभिषेक के मोबाइल और विनोद चौहान के मोबाइल से लिए गए हैं, उसके सीरियल नंबर हैं। और जब इसके बाद जांच आगे बढ़ी तो गोवा में आईटी ने छापे मारे तो उसमें से जो पैसे बरामद हुए तो कुछ जो इस तस्वीरों में नोट के सीरियल नंबर हैं वो उस सीरियल नंबर के नोट भी मिले हैं, ऐसा कहा जा रहा है ईडी की तरफ से। और ये बातचीत होती है अभिषेक के बीच और विनोद चौहान के बीच। विनोद चौहान जिसको ईडी बता रही है कि वो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीब हैं। फिर ये आगे का दस्तावेज देखिए जिसमें ये पूरी कहानी जो मैं आपको बता रहा था ये लिखा हुआ है कि आईटी ने जो सीज़ किए डेटा उनमें से ये सब पता चलता है कि अभिषेक ने पैसे दिए। और कई बार उन्होंने बताया कि अभिषेक ने कैसे पैसे दिए। 2 बार बैग में भरकर पैसे दिए। एक और आरोपी है अशोक कौशिक, उसके थ्रू 2 बार कैश बैग में भरा हुआ पहुंचाया गया विनोद को और विनोद ने हवाला के ज़रिए गोवा पहुंचाया। तो ये पूरा एक मनी ट्रेल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है जिससे बताया सके कि अरविंद केजरीवाल इससे जुड़े हुए थे और ये जो विनोद चौहान नाम का आदमी है वो अरविंद केजरीवाल का करीबी है। ये चरणप्रीत को आप बता रहे थे 1 लाख रुपए का पेमेंट आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया, तो वो मनी ट्रेल से किस तरीके से जुड़ा है? वो पैसा अलग तरीके से भी, चूंकि वो प्रचार से जुड़े थे इसलिए उनको दिया गया होगा, ऐसा भी लोगों के जहन में सवाल। देखिए, ये तो इस्टेब्लिश किया जाएगा। जैसा कि मैं बता रहा हूँ बार बार कि चैरियट प्रोडक्शन में वो काम करते थे। तो ये चैरियट पे पहले भी ये आरोप लगाया गया था कि जब अरविंद केजरीवाल गोवा गए और वहाँ रुके तो उनके होटल का खर्चा जो है ये चैरियट कंपनी नहीं दिया था और वो उसी में काम करते थे। और कुछ दस्तावेजों से ईडी ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि वहाँ उन्होंने पैसे रिसीव किए। ये जो विनोद चौहान ने 25.5 करोड़ रुपए भेजे थे जो है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि ये चार्जशीट में ये तमाम बातें जो हैं सामने आ गई और इस सुनवाई बहुत पहले हो गई थी, चार्जशीट अब आई है पब्लिक डोमेन में। इस चार्जशीट के आने के बाद से अब क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं क्या वो और बढ़ने वाली हैं? किस तरीके से उनको
सामना करना पड़ेगा? देखिए, 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट थे जिसके जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिए हैं। जब ईडी ने उनसे पूछा कि क्या विनोद नायर आपके लिए काम करते थे, विजय नायर कम्युनिकेशन का काम देखते थे आम आदमी पार्टी में, और कहा जाता है कि जो किकबैक मिली वो उनके थ्रू किकबैक आई आम आदमी पार्टी के पास। तो उन्होंने कहा कि विजय नायर से मेरा इतना लेना देना नहीं था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अंडर में काम करते थे। ये चार्जशीट में लिखा हुआ है और ये आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो जवाब दिया। दूसरा, उन्होंने पूछा कि फंड जो मिला, वहाँ से जो किकबैक मिले, उसकी जानकारी थी, आप पार्टी के संयोजक हैं, आपको तो सब पता होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई, गोवा का प्रभारी जो है दुर्गेश पाठक है, मैं नहीं जानता क्या फ़ंड आता है, क्या होता है, वो आप दुर्गेश पाठक से पूछिए। तो ये खबर आ रही कि उन्होंने खुद को बचाने के लिए कई और लोगों को आगे कर दिया है। और इसी तरह एक बार आपको याद होगा कि उन्होंने कोर्ट के अंदर बोला था कि ये जो खबरें चल रही हैं कि मैंने अपने खुद को बचाने के लिए मनीष सिसोदिया का नाम आगे कर दिया है, तो ये गलत है। लेकिन जो चार्जशीट में बातें हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मेरा विजय नायर से लेना देना नहीं है, और अगर फंड के बारे में जानकारी चाहिए तो आप दुर्गेश पाठक से पूछिए। ठीक है, इस केस से जुड़ी और भी टेक्निकलिटी है जिसको हम थोड़ा सा और आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। वो समझाने के लिए न्यूज़ रूम में ही हमारे साथी अभिनव है हमारे साथ। अभिनव, और बताइए आप इस केस पर जो बहुत सी जो ईडी ने दायर किया है, ये पक्की चार्जशीट नहीं है। पहली चीज़ तो हम अपने दर्शकों को ये समझा देना चाहते हैं, चार्जशीट जो फाइनल चार्जशीट जारी होती है, ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, और ईडी लगातार सप्लीमेंट्री चार्जशीट ही लगा रही है। 7-8 ये 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट है ये। और इसमें क्या होता है, ये जो पीएमएलए कोर्ट है, इस कोर्ट में जो जस्टिस यहाँ पे जज हैं कावेरी बावेजा, उनको ये चार्जशीट सौंपी गई है, और जो वारंट है वो 12 जुलाई तक का है। ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट के खेल पर जो है इससे पहले भी सवाल उठ चुका है, और कोर्ट ने ही सवाल उठाया था। एक मामले में, झारखंड का एक मामला था, तो उसमें कोर्ट ने कहा कि आप चार्जशीट पे चार्जशीट क्यों दाखिल कर रहे हैं। जैसे आप एक बार आरोप उस पर सिद्ध कीजिए और उस पर बहस हो, फिर उसके बाद सुनवाई हो, सज़ा का ऐलान हो, या फिर बरी हो, जो भी होता है। चार्जशीट पे आपत्ति इसलिए जताई थी कोर्ट ने उस मामले में ईडी के ही, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपको 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी है आपने किसी मामले में, तो 90 दिन में अगर चार्जशीट आपने नहीं दाखिल की तो कोर्ट आपको दबाव बनाएगा कि आप जल्दी चार्जशीट दाखिल कीजिए, नियम है उसका। अगर आपने 90 के 89वें दिन जो है आपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगा दी कि ये हमको नई कड़ियाँ मिली, हम इसको फिर नए सिरे से जांच करेंगे, तो वो 90 दिन का सर्कल फिर घूम के 0 से शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आरोपी लंबे वक्त तक जेल में रहता है। इस वजह से कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया था कि आप सिर्फ किसी को जेल में रखने की मंशा से सप्लीमेंट्री की चार्जशीट पे चार्जशीट नहीं लगा सकते। ये जो चार्जशीट लगी है, इसमें एक चीज़ और समझना चाहिए दर्शकों को कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर जेल में नहीं है। ये जो कथित शराब घोटाला है, शराब घोटाले का जो आरोप है, इसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक के नाते उनको जेल पार्टी बनाया गया है। जितनी बार एसवी राजू जो बहस करते हैं, ईडी के जो एसजी हैं, वो ईडी के जो वकील हैं, और ईडी के जो स्पेशल काउंसिल आते हैं, वो इस पे यही बार बार कहते हैं कि पैसे का मनी ट्रेल हुआ है, और वो पैसा शराब कारोबारियों से लेकर के हवाला के रास्ते घुमाते हुए गोवा के इलेक्शन में खर्च किया गया 45 करोड़ रुपए। अब बात आ रही है 100 करोड़ रुपए टोटल आरोप है। अरविंद केजरीवाल का नाम शुरू में इस केस में नहीं था। इस केस में पहले किंग पिंग, जो एक शब्द यूज़ करते हैं कि मास्टरमाइंड जो इस पूरे घोटाले का, वो मनीष सिसोदिया को बताया गया था। लेकिन बाद में जो राघव मुगंटा रेड्डी हैं, अभी फिलहाल टीडीपी से सांसद हैं, इससे पहले वाईएसआर से सांसद थे, और उससे पहले वो कांग्रेस से सांसद हुआ करते थे, तो कई बार के सांसद हैं वो। उनके बयान में जब इनका नाम आया कि मैं गया था, उनकी ये जो साउथ कार्टेल जी, जो एक कई शराब कंपनियों का ग्रुप था जो दिल्ली में शराब का कारोबार करना चाहता था, उन्होंने जब राघव मुगंटा रेड्डी ने, उनका बेटा गिरफ्तार था, उन्होंने नाम लिया। नाम लेने के बाद अरविंद केजरीवाल को समन जारी होने शुरू हुए। अरविंद केजरीवाल ने समन के शुरू में जवाब नहीं दिए, फिर जो है जो कुछ भी जवाब दिया, फिर उसके बाद कोर्ट ईडी घर से गई और उन्हें गिरफ्तार करके लाती है, और अभी तक जेल में, बीच में उन्हें जमानत मिली थी चुनाव के दौरान। तो अब ईडी ने इस बार भी इनको किंग पिन बताया अरविंद केजरीवाल को कि ये सरगना है, ये मुखिया हैं। अब कोर्ट में ये पेश कर दिया है कि कोर्ट इसको देखेगा कि क्या क्या ये। अच्छा, जो एक बात और मैं आपको बताऊँ, चार्जशीट में जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो अंतिम सत्य नहीं होती।
चार्जशीट में आरोप लगाया जाता है और चार्जशीट को सिद्ध करना होता है जो भी एजेंसी रहेगी, काम करेगी। जैसे फ़र्ज़ कीजिए एक केस था यहाँ पे यूपी का, जहाँ पे लिंचिंग हुई थी, और उस लिंचिंग में उस केस को यूपी पुलिस ने बता दिया था कि ये एक्सीडेंट में हुआ है। 2 गुटों में बाइक की टक्कर हुई और उसके बाद लड़ाई हुई और उसमें मारा गया। कासिम जो थे उनकी हत्या की गई लिंचिंग में। बाद में जो कोर्ट में वो अपनी चार्जशीट में यही लिखा था पुलिस ने, लेकिन वो साबित नहीं कर पाई थी। लेकिन कई दफ़े होता है कि पुलिस जो चार्जशीट में लिखती है वो साबित भी करती है, और कई दफ़े बहुत बार होता है ऐसा। तो ये चार्जशीट जो है वो, इसको अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। चार्जशीट पे अब सुनवाई शुरू होगी और चार्जशीट को लेकर के फिर कोर्ट में जिरह होगी। अरविंद केजरीवाल कटघरे में हैं, अरविंद केजरीवाल की भूमिका कटघरे में। और पीएमएलए के मामले में जब भी अभी उनकी ज़मानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिनों में लगने वाली है, ऐसा बताया गया, क्योंकि उनका दिल्ली हाई कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। तो पीएमएलए में अरविंद केजरीवाल को खुद को निर्दोष साबित करना होगा। ये ऐसा कानून है। आप सेक्शन 45 जो इसका है वो इस बहुत कड़े प्रावधान है। इसी मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है। सीबीआई जो होती है वो आपराधिक पहलुओं की जांच करती है, और जब भी मनी ट्रेल की बात आएगी, आर्थिक की बात आएगी, तो वहाँ पे सीबीआई का काम ये साबित करना होगा कि ये घोटाला हुआ है या नहीं। जैसे 2G घोटाला कहा गया लेकिन साबित नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस तरीके से घोटाला है या नहीं ये सीबीआई को साबित करना है। लेकिन ये मनी ट्रेल हुआ है, पैसे का किस तरीके से खेल हुआ है, किस तरीके से हवाला के पैसे का इस्तेमाल हुआ है, और जो तमाम नाम आ रहे हैं, कई सारे जेल में हैं, कई सारे जमानत पे हैं, उनकी क्या भूमिका है, किसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, या ये सब ईडी तय करेगा। मतलब ईडी अपनी तरह से कोशिश करेगा इनको, ये जिनको आरोपी बनाए, सज़ा दिलाने, क्योंकि अगर सज़ा नहीं दिलाएगा तो ये बहुत हाईलाइटेड केस है। और अगर इसमें अगर कोई बड़े आरोपी को या छूट हो जाती है या फिर बरी हो जाता है, ज़मानत मिल जाती है अगर पीएमएलए सेक्शन में, तो वो वहाँ पे ईडी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि इससे पहले हेमंत सोरेन को ज़मानत मिल चुकी है। तो ये बहुत दिलचस्प होने वाला है कि कोर्ट अब जो नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसको कैसे लेने वाला है, सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे देखेगा, इस पर हमारी सबकी नज़र रहेगी। एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं कि ये जब ये पार्टी को ऐसा मीडिया में दावा किया जा रहा है कि पहली बार है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को केस में आरोपी बनाया गया है, तो क्या पार्टी की सदस्यता पर भी कोई खतरा? अब ये तो थोड़ा लीगलिटी वाला पक्ष है, इसमें तो हम कोई एक्सपर्ट ही कमेंट कर सकता है। इसको देखना पड़ेगा कि अब तक किसी पार्टी को इस तरीके से आपराधिक आरोपी बनाया गया। लेकिन ये बात तो शुरू से है कि आम आदमी पार्टी को ही ईडी ने, मैं इसीलिए आपसे बता रहा था ना कि मुख्यमंत्री के नाते अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं है। जैसे मनीष सिसोदिया जेल में क्योंकि वो आबकारी मंत्री थे, उनके ऊपर आबकारी मंत्री रहते हुए नीतियों में बदलाव और उस बदलाव के जरिए शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। अरविंद केजरीवाल पे मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ इस तरीके का काम करने का आरोप नहीं है। अरविंद केजरीवाल पे आरोप है कि उनकी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी जिसके वो संयोजक हैं, उसको चंदे का पैसा दिया गया गलत तरीके से, उसका इस्तेमाल चुनाव में हुआ। अब पार्टी पे पार्टी के चिन्ह और ये सब पे तमाम भी बहुत लीगल इशू हो जाएगा, और अभी तक इस तरीके का मुझे नहीं याद आता, हो सकता है कभी हुआ हो, तो इस पे कोई एक्सपर्ट ही कमेंट कर पाएगा। मतलब तो ईडी की जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, और उसमें तमाम दावे ईडी की तरफ से किए गए हैं, और अब कोर्ट में सुनवाई होगी, और इस पर जो है ईडी की ओर से ये साबित किया जाएगा कि जो उन्होंने दावे किए हैं वो सत्य हैं, और अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ये दावे कोशिश करेगी और वो उस पर अपना काउंटर पेश करने की कोशिश करेगी। तो इस पूरी खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल के मामले में दिल्ली में जो कथित शराब घोटाला हुआ है, इस पर पूरी नज़र बनी हुई है। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।